हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 का जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है ग्लोब। अक्षांश और देशांतर इस चैप्टर में हमें जानना है। अक्षांश और देशांतर हमें इस चैप्टर में जानना है। तो चलिए बिना देर किए इसको हम लोग प्रारंभ करें। और जैसा कि हम आपको बता दें, ये जो चैप्टर की सीरीज चल रही है, ये चल रही है आपका एनसीईआरटी की जो बुक है वही चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो बुक है। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप अवश्य पढ़ाई करें। आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा सोचेंगे खाली हम वीडियो से कर लें तो नहीं हो पाएगा। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग बहुत जल्दी इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। तो हम इसमें से जो मोटा मोटा यानी कि जो ज्यादा आवश्यक है, नहीं समझ में आता है, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग बुक पढ़िएगा, बुक पढ़ने के बाद में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन लगाना अनिवार्य है। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे और ये देखेंगे वीडियो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन लगाना अनिवार्य है, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है ग्लोब। अब ग्लोब कहते किसे हैं? तो ग्लोब कहते हैं पृथ्वी का लघु वास्तविक प्रतिरूप। पृथ्वी का लघु वास्तविक प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ये है ग्लोब। अब ये ग्लोब जो है कि पृथ्वी के समान होता है। अब इसमें जो ये राड लगी है, इस राड को ही अक्ष कहते हैं। इस राड को अक्ष कहते हैं, जिसमें ये है। अब ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यही ग्लोब है। अब इस ग्लोब में हम लोगों को अक्षांश और देशांतर जान लेना है। अब देखिए, ये रेखा है, ये सब रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं का नाम है। अब ये रेखा बीच से जा रही है मोटी सी, इसकी भी नाम है। तो इसीलिए हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर। अच्छा, इसका प्रयोग करते कहाँ है? किसका? ग्लोब का, या फिर अक्षांश और देशांतर। इसका प्रयोग हम लोग महाद्वीप, महासागर, देश आदि के नाम यानी कि स्थान को सही से पता करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? ग्लोब का। ग्लोब में जो अक्षांश और देशांतर रखा करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो आगे हम लोग जान लें कि ग्लोब है क्या। दूसरा हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तीसरा अब हम लोग जानेंगे कि इस ग्लोब में कितनी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं और कितनी महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपको समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इस ग्लोब में, तो इस मानचित्र में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं को। अक्षांश रेखाओं को देखिए, हम याद करने का तरीका बताते हैं। अक्षांश लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अक्षांश लिख लें। हम जो अक्षांश लिखा है और लिखने के बाद ऐसे कर रहे हैं, तो यानी कि जो पट रेखाएं जाएंगी ग्लोब में, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, याद नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको बता रहे हैं ताकि याद हो जाएगा। जब हम और लिखकर ऐसे खींचते हैं तो इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो उसी तरह ऐसे खींचा गया है। अच्छा, ये आपको तिरछा लग रहा है। तिरछा क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। 23.5 डिग्री पे झुका हुआ, इसलिए आपको टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण मौसम भी चेंज होता रहता है। जो सूर्य है वो कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा पे करता रहता है। ठीक है, इसीलिए मौसम भी चेंज होता रहता है। मौसम कहाँ चेंज होता है? तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के नक्तल पे झुके होने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो आपको हम बता दें कि ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में एक काल्पनिक रेखा डाली गई है। एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच से डाली गई है, जिसका नाम हो जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये 0 डिग्री पे जाती है। ठीक है, इतनी बातें भूमध्य रेखा पे हो गया। अब भूमध्य रेखा के समांतर जितनी रेखाएं हम डाल देंगे, उन्हीं रेखाओं को हम कह देते हैं अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर डाली गई रेखाएं अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिलाकर 5 इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं का नाम पता होना जरूरी है। पहला हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री से जाती है। विषुवत रेखा याद रखेंगे। आगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री से जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जाती है। ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा ग्लोब को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। अब बात करें हम लोग, ऊपर में जो एक 23.5 डिग्री पर डाल देते हैं उसको कर्क रेखा नाम देते हैं, लेकिन 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में डाल दें तो उसको मकर रेखा नाम देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर 66.5 डिग्री पर डाल दें तो 66.5 डिग्री देखें इधर, 66.5 डिग्री पर डाल दें तो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, जिसे कि आर्कटिक रेखा भी, आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। अब उसके नीचे 66.5 डिग्री दक्षिण में डाल दें तो इसका भी नाम वही हो जाता है। उत्तर में था तो नीचे दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब इसका अंटार्कटिक
टार्कटिक का मतलब होता है कि भालू, भालू के विपरीत, यानी कि नीचे वाले को अंटार्कटिक कह देते हैं। अब 90 डिग्री पे देखें तो 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव हो जाता है, 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव होता है। अच्छा, इन रेखाओं को हम लोग इतना महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं? तो ये रेखाएं जो है कि हमारे पृथ्वी पे टेम्परेचर को डिफाइन करती है। अब ये जो बीच में रेखा है, ये दोनों के बीच का जो भाग है, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इस भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये जो भाग है, न ज्यादा गर्मी होता है इसमें, न ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए इसको शीतोष्ण बोलते हैं। शीतोष्ण, शीत मतलब कि ठंडा और उष्ण मतलब गर्मी, जितना ठंडा उतना गर्म है, यानी कि गर्मी ठंडा दोनों होता है। लेकिन इसमें और इसमें दोनों के बीच में शीत कटिबंध होता है। शीत कटिबंध का मतलब यहाँ पे ज्यादा ठंडी पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें इसमें लंबवत रहती है, इसमें तिरछा पड़ती है, इसमें बहुत तिरछी पड़ती है, कभी कभी पड़ती भी नहीं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे अक्षांश के बारे में। अच्छा, ये अक्षांश रेखाएं जान ली हम लोग। फिर आते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में जानने के लिए। तो इसमें देशांतर रेखा की बात करें हम लोग, तो देशांतर रेखा से जानने से पहले हम लोग उत्तरी ध्रुव जान लिए और दक्षिणी ध्रुव जान लिए। उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, इसको हम लोग जाने। 90 डिग्री पे जो आपका अक्षांश रेखा होता है उसी को हम लोग कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी, इसको कह देते हैं अक्षांश को ध्रुव कहते हैं। तो अब इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, इन दोनों ध्रुवों को, दोनों ध्रुव मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जो मिलाती है इसको 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री अक्षांश, इसे प्रमुख यमोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी के जस्ट पीछे 180, इसी के जस्ट पीछे 180 होती है 180 डिग्री, तो इसको कह देते हैं। अच्छा, ये दो रेखाएं महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अब ये 0 डिग्री जो है कि समय को निर्धारित करती है, समय को, और 180 डिग्री तिथि को निर्धारित करती है, इसीलिए दोनों रेखाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये जो 5 रेखाएं अक्षांश थी, ये टेम्परेचर को निर्धारित करती हैं, लेकिन ये देशांतर रेखाएं समय को और तिथि को निर्धारित करती हैं। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, ध्यान देंगे कि ये तिथि और समय को कैसे निर्धारित करती है। तो समय को बता दें आपको, तो ये जो समय है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आपका 12 बजता है, 0 डिग्री पे 12 बजता है, 1 मिनट। चलिए इसको खत्म कर लेते हैं, खत्म करके तो फिर उसके बाद हम अब 0 डिग्री समय। अच्छा, समय दिखाने के लिए आपको हम ये मानचित्र दिखा दें आपको, तो मानचित्र में बेहतर अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा समय को, तो समय को हम लोग ध्यान देंगे, तो समय को हम लोग को देखें 0 डिग्री यहाँ पे दिखाता है, 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, लेकिन वही 30 डिग्री पे कितना हो रहा है, 2 बज रहा है, 60 डिग्री पे 4 बज रहा है, 90 डिग्री पे 6 बज रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़े 120 डिग्री पे 8 बज रहा है, लेकिन 150 डिग्री पे 10 बज रहा है, 180 डिग्री पे फिर से 12 बज गया। यानी कि हम लोग जैसे ही 180 डिग्री पूरब में जाए तो 12 बजे से फिर 12 बज जाएगा, और इधर से आ जाए 0 डिग्री से इधर पश्चिम में, तो यहाँ पर भी 12 घंटा लगेगा, यानी कि 360 डिग्री बराबर होता है 24 घंटा। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको दो भागों में बांटती है, ग्लोब को दो भागों में बांट, इसको बोल देते हैं पूर्वी भाग, और इसको कह देते हैं पश्चिमी भाग। बाएं वाला हमेशा पूर्वी भाग होता है, और दाएं वाला हमेशा पूर्वी भाग, बाएं वाला हमेशा पश्चिमी भाग, इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो कुछ ये समय को निर्धारित कर दे रही है, और ये तिथि को कहते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक आने में, यानी कि यहां से चलकर यहां तक आने में आपको 24 घंटा लग रहा है। 24 घंटा में तिथि चेंज हो जाएगी। आज यहाँ पे मान लीजिए सुबह में 12 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोपहर में 12, यहाँ पे क्या होगा, रात का 12 बजेगा। तो अब देखिए 12 बजे रात को तिथि चेंज होती है, तो यही तिथि को चेंज करती है कौन, 180 डिग्री, लेकिन वही 0 डिग्री का करती है, समय को चेंज करती है। आई होप इतना क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसे हम आपको कमेंट के माध्यम से क्लियर कर देंगे। अब आते हैं हम लोग कि अच्छा, ये दोनों कैसे समय या जगह को निर्धारित करती हैं, दोनों मिलकर ग्रिड बनाती हैं। ये ग्रिड कैसे निर्धारित करती हैं, किसको, किसी भी महाद्वीप, महासागर या देश की स्थिति को कैसे निर्धारित करती हैं, तो इसको ध्यान देंगे। तो ये दोनों क्या करती हैं कि आप देख रहे हैं ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब में हम लोगों को खोजना पड़े, अच्छा मैप में ही बता देते हैं। देखिए, जैसे में आपके सामने दिखाया गया है 175 डिग्री पश्चिम और
पर प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है जो कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश देख लीजिए, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दिखाने की कोशिश करें आपको, तो ये रहा 15, 15, 5, 20, 20 डिग्री ये रहा। ठीक है, अब कहां चले जाए हम, प्रशांत महाद्वीप में, महासागर में, प्रशांत महासागर ये रहा आपका, ये दक्षिण में ये रहा 0 और 0 में 20 डिग्री, 20 डिग्री ये रहा आपका 15, 15, 5, 20, देखिए ये कुछ। ठीक है, 23 से 23 से ऊपर चले जाएं तो 20 मिल जाएगा, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कुछ ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद 175 डिग्री क्या कह रहा है, पश्चिम, 175 डिग्री पश्चिम। अच्छा, पूर्व वाले को देख लें, पूर्व वाले को देखें तो हम लोग हिंद महासागर में चले जाएं, 20 डिग्री को पकड़कर हिंद महासागर कुछ यहाँ है, देखिए ये है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से ऊपर है 20 डिग्री। अब 20 डिग्री ऊपर चले गए, लेकिन कितना, 57 डिग्री पूर्वोत्तर में, 57 डिग्री पकड़िए, तो 57 डिग्री आपको मिल जाएगा, 57 डिग्री ये रहा 90, 75, 45, 45 और 50 और 57, देखिए यहाँ पे आएगा मॉरिशस है, मॉरिशस मिल गया आपको, देखिए ये रहा। ठीक है, दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग अक्षांश और देशांतर की सहायता से, यानी कि ग्रिड की सहायता से हम लोग किसी भी देश की स्थिति को पता करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।